बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से। उम्मीद है आप डियर स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। बीएस मैथ में डियर स्टूडेंट्स मैं आज आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंपलेक्स मेथड सिखाऊंगा। सिंपलेक्स मेथड में क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है, ये सामने आपके एक मैंने एलपी मॉडल लिखा हुआ है। लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में वो आपसे क्वेश्चन करेगा, यूजिंग द सिंपलेक्स मेथड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। मिनिमम वैल्यू भी पूछी जा सकती है, फिलहाल यहाँ पे मैक्सिमम का ये मॉडल है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ये इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 विद ये कॉन्सेंट्रेंट्स दिए हुए हैं, x1 प्लस 2x2 लेस इक्वल टू 6, 2x1 प्लस x2 लेस इक्वल टू 8, माइनस x1 प्लस x2 लेस इक्वल टू 1, x2 लेस इक्वल टू 2, x1 x2 नॉन नेगेटिव है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। मैं आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म शिफ्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ क्या होगी। ये लेस है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ S1 इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये भी लेस है, ये भी सेलेक्ट वेरिएबल। यहाँ पे S2, ये भी लेस है, इसमें S3, इसमें S4। यानी ये चीज़ लेस है, इससे तो कोई चीज़ कमी है उसमें पूरा करने के लिए हम इसमें S1 ऐड कर देंगे, इसमें S2 ऐड कर देंगे, इसमें S3 ऐड कर देंगे, इसमें S4 ऐड कर देंगे। वो ऐड करने से क्या होगा स्टूडेंट, ये जो लेस का सिग्नल है रिमूव होके इक्वल का साइन आ जाएगा। यहाँ भी इक्वल का साइन, यहाँ इक्वल का साइन, यहाँ पे इक्वल का साइन हम शिफ्ट करेंगे तो देन वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टूडेंट मैंने आपके सामने ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे, ये लेटर्स को यानी हम राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इसे 1 बोल दें, इसमें हमने S1 ऐड कर दिया, इक्वल हो जाएगा। ये भी लेस था तो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, तो इसका नाम आप 2x1 प्लस इसे S2 बोलेंगे आप। यहाँ सेलेक्ट वेरिएबल हमने S2 इंट्रोड्यूस करा दिया, ऐड किया तो उसके इक्वल आ गया। इसी तरह इस वाली में हमने S3 ऐड किया, इक्वल आ गया 1 के। ये भी लेस था तो इसलिए इसमें भी कुछ ऐड करेंगे, इक्वल टू 2 आ गया। और यहाँ पे हम x1 कोएफिशिएंट नहीं है तो उसका जानबूझ के 0x1 लिख लें, कोई इशू नहीं। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक टेबल जनरेट करेंगे। टेबल में हम क्या करेंगे, जितने लेटर्स हैं, Z है, X1 है, X2 है, S1 S2 S3 S4, इनका पूरा एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो टेबल मैं आपके सामने बनाता हूँ, देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने टेबल बनाया है। इसमें आप देखेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले बेसिक लिखूंगा। बेसिक लिखने के बाद मैंने देखा जितने 1 2 3 4 5 इन 5 इक्वेशन में जो लेटर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो वेरिएबल Z है, X1 है, X2 है, S1 है, S2 है, S3 S4, वो मैं तरतीब से लिख दिए। सबसे पहले बेसिक लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा Z, फिर उसके बाद X1 यूज़ हो रहा है वो लिखा, X2 यूज़ हो रहा है वो लिखा, S1 यूज़ हो रहा है, S2 यूज़ हो रहा है, S3 यूज़ हो रहा है ये वाला, और S4 यूज़ हो रहा है। राइट हैंड साइड डियर स्टूडेंट, तमाम इन इक्वेशंस की राइट हैंड साइड वो हमने लिखी। अब मैं यहाँ पे आपके सामने लाइन लगा रहा हूँ। उसके बाद इसी तरह हॉरिजेंटल आपने लिख दिया। अब इस टेबल में वर्टिकली इसके बेसिक के नीचे भी लिखें। सबसे पहले आप लिखेंगे Z यूज़ हो रहा है, ठीक है, Z, और ये एक लाइन खींच देंगे आप। उसके बाद Z के बाद आप देखेंगे आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, जो सेलेक्ट वेरिएबल है। सबसे पहले सेलेक्ट वेरिएबल S1 इंट्रोड्यूस हुआ है, तो यानी वर्टिकली आप यहाँ पे बेसिक में Z और सेलेक्ट वेरिएबल लिखेंगे और ये लाइन खींच देंगे S1। इसी तरह मैं S2 लिखूंगा, S2 यहाँ आएगा आपके पास S2, और इसकी लाइन ओपन करेंगे, नीचे तक खींच देंगे साइड पे। अब मज़ीद आगे मैं बना के देता हूँ आपको। तीसरा लेटर डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, S3। S3 आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। S3 इंट्रोड्यूस कराने के बाद उसके बाद मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास S4, ठीक है, उसके लिए भी आप लाइन लगा दें यहाँ पर। आपके सामने डियर स्टूडेंट्स
मैंने टेबल के टॉप पे हॉरिजेंटली यानी वो लेटर लिख दे जो यूज सारे हुए, राइट हैंड साइड लिखी, और वर्टिकल उसकी बेसिक के डाउन पे जेड और स्लैक वेरिएबल आपने लिख देना है। उसके बाद आप इस टेबल को आपने फिल करना है। फिल कैसे करेंगे? इस इक्वेशन में देखें जेड का कोफिशिएंट कौन है? 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इक्वेशन 1 को पहले मैं डील कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 में जेड है, क्या है? 1। इक्वेशन 2 में जेड कोई है? जेड नहीं है, तो डियर स्टूडेंट उसका 0 लेटर लिखेंगे। इक्वेशन 3 में भी जेड नहीं है, उसका लेटर 0 लिखेंगे। इक्वेशन 4 में भी जेड लेटर है, नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। इक्वेशन 5 में भी लेटर आप 0 लिखेंगे। वजह क्योंकि यहाँ पे आपके पास जेड लेटर नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब इसी तरह इक्वेशन 1 में जाएंगे और इसमें डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे? x1 का कोफिशिएंट क्या है? -3। दूसरी इक्वेशन में देखें x1 का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह तीसरी इक्वेशन में आ जाए, इसमें x1 का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। इसी तरह फोर्थ इक्वेशन में आ जाए, x1 का कोफिशिएंट -1 है। और इसी तरह फिफ्थ इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट क्या है? 0। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको मैं सारा फिल कर देता हूं, यानी अब आप आगे x2, फिर s1, s2, s3, इस तरह तमाम इक्वेशन में। इसी पहली इक्वेशन 1 में आ जाए, x2 का कोफिशिएंट क्या है? -2। और इसी तरह इक्वेशन 2 में x2 का कोफिशिएंट क्या है? 2। और इक्वेशन 3 में x2 का कोफिशिएंट क्या है? 1। और इस इक्वेशन 4 में x2 का कोफिशिएंट है 1। और फिफ्थ इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट क्या है? 1। इक्वेशन 1 में देखें s1 आपके पास है? नहीं है, यस, 0 आ गया। इक्वेशन 2 में s1 का कोफिशिएंट क्या है? 1। और इक्वेशन 3 में s1 नहीं है। फोर इक्वेशन में भी s1 नहीं है। फिफ्थ इक्वेशन में भी s1 नहीं है, तो 0 माना जाएगा। इसी तरह आप आ जाएं इक्वेशन अब स्टूडेंट इक्वेशन 1 में आप देखेंगे s2 नहीं है। इक्वेशन 2 में s2 कोफिशिएंट नहीं है, 0। इक्वेशन 3 में s2 है, इसका कोफिशिएंट 1 माना जाएगा। इसमें s2 नहीं है, इसमें s2 नहीं है। इसमें आ जब अगेन s3 के लिए इक्वेशन 1 में s3 0 है। इक्वेशन 2 में s3 0 है। इक्वेशन 3 में s3 0 है। इक्वेशन 4 में s3 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो ये 1 लिखेंगे। इक्वेशन 5 में आ जाए, इक्वेशन 5 में s3 नहीं है, 0। सेम इसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे आप s4 के लिए। इक्वेशन 1 में s4 0, इक्वेशन 2 में s4 0, इक्वेशन 3 में s4 नहीं है, इक्वेशन 4 में s4 नहीं है, और इक्वेशन 5 में s4 आपके पास क्या है? 1। इसके बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे? राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, तो राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 की 0 है। इक्वेशन 2 की आपके पास क्या है? 6 है। इक्वेशन 2 की 6 है। इक्वेशन 3 की आपके पास राइट हैंड साइड 8 है। और इक्वेशन 4 की आपके पास राइट हैंड साइड 1 है। इक्वेशन 5 की राइट हैंड साइड आपके पास 2 है। डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक मैंने ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ये बताऊंगा क्यों यूज होता है, ये हम बाद में यानी इसका मैं बताता हूँ। फिलहाल हम आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेबल आपने बना लिया। अब आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा था। क्या पूछा था? मैक्सिमम आपने z की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन को अगर मैं आपको दिखा सकूं तो देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में देखें आपको उसने क्या मांगी है? वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किसकी? z की। तो मैक्सिमम वैल्यू z की आपके मांगी है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, तो आपके पास इस z रो में आपके पास सारे पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन आपके पास यहां पर क्या है? -3 है, -2 है, -3 -2। हम इसको यहां से हम चाहते हैं कि ये भी पॉजिटिव हो जाए। याद रखें डियर स्टूडेंट, अगर मिनिमम का क्वेश्चन होगा तो हमने यहाँ पे ट्राई करेंगे सारे के सारे क्या हो जाएं? नेगेटिव। लेकिन हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन है, हम चाहते हैं जेड रो के जो लेटर हैं ये आपके पास क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। मैक्सिमम में ये पॉजिटिव होने चाहिए और मिनिमम में ये नेगेटिव होने चाहिए। हमारी अब ट्राई ये है कि किसी तरीके से इसको आप क्या करें, इसको अब हम क्या करेंगे? किसी तरीके से पॉजिटिव करेंगे। ये 2 आपके पास हैं, -3 -2। इसमें आप सोचें आपके पास मोस्ट पॉजिटिव क्या है? तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ये 2 नेगेटिव हैं। 2 नेगेटिव आ गए तो हम चाहते हैं किसी एक को लीव करना हमने यहाँ से। अब इन दोनों में से लीव किसे करेंगे? जो आपके पास मोस्ट नेगेटिव होगा, मोस्ट नेगेटिव इन जेड रो के अंदर मोस्ट नेगेटिव आपके पास -3 है डियर स्टूडेंट। तो इसका मतलब -3 को आप क्या करेंगे? किसी तरीके से ट्राई करेंगे यहाँ से ख़त्म किया जाए।
अब ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, मज़ीद डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसके नीचे इस माउस यानी मैं यहाँ एरो लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये x1 जो लेटर है ये आपका यहाँ पर यानी एंटरिंग करने जा रहे हैं आप लोग कि भाई लीव किसको करना है, लीव सॉरी किसे करना है, x1 आपका लीव हो रहा है यहाँ से। और इसमें आप सोचेंगे भी कि अब यहाँ पर आपके पास प्रोसीजर में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स कि आपके पास मोस्ट नेगेटिव कॉलम माउस 3 है तो इसके अंदर इसके नीचे आप देखें आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज कितनी है 1 2 सिर्फ -1 और 0 को आप इग्नोर कर देंगे। आप क्या करेंगे, इस मोस्ट नेगेटिव जो आपके पास एंट्री है उसके नीचे जो पॉजिटिव वैल्यूज है 1 है तो इसको राइट हैंड साइड 6 है तो आप क्या करेंगे 6 के नीचे ले जाके उसका डिनोमिनेटर बना दें 6 बाय 1। उसके बाद उस कॉलम में एक और पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी है, यानी जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उन पॉजिटिव वैल्यूज को उनकी राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जाके लिख दें। ये 2 है तो डियर स्टूडेंट्स ये जाके 8 के नीचे लिखा जाएगा 8/2। तो अब आप यहाँ रेशो देखेंगे, ये डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करें 4 आता है, ये आंसर सॉल्व करें 6 आता है। मैं रिपीट किए देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, जो मोस्ट आपके पास नेगेटिव है जेड रो में उस कॉलम में आपने पॉजिटिव वैल्यूज को क्या करना है, नेगेटिव और 0 को इग्नोर कर देना है। मोस्ट नेगेटिव कॉलम में जो पॉजिटिव वैल्यूज है ये 1 पॉजिटिव है 2 पॉजिटिव, 1 को इसकी राइट हैंड साइड के नीचे लिखेंगे 2 को इसकी राइट हैंड साइड के नीचे लिखेंगे। तो इसका मतलब इस कॉलम का नाम रखा गया है रो रेशो। तो डियर स्टूडेंट ये हमें रो रेशो बताएगा ये वाला कॉलम, तो इसलिए इसे रो रेशो लिखा है। तो हम लीस्ट रेशो कौन सी है, लीस्ट रो रेशो। तो डियर स्टूडेंट वो आपके पास 4 है। इसका मतलब है वापस आप जाएं, इसको इस एंट्री को आप स्क्वायर बना दें या सर्कल बना दें, दैट इज इसका मतलब आपने यहाँ पर किसी तरीके से 1 बनाना है और उसके ऊपर नीचे 0 जब करेंगे तो ये नेगेटिव आपके पास कैंसिल हो जाएगा। प्रोसीजर में क्या है, दोबारा सुन लें, मोस्ट नेगेटिव आपके पास जो जेड रो में वैल्यू है उसके नीचे जो 2 पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको राइट हैंड साइड के नीचे लिखना है, उन्हें डिवाइड करना है। रेशो आप देखेंगे जो लीस्ट ये है तो डियर स्टूडेंट इस नंबर को आपने 1 बनाना है, इस पॉजिटिव नंबर को 1 बनाना है और उसके ऊपर नीचे 0 करना है, जैसे हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब इस नंबर को मैंने 1 बनाना है टेबल में, तो उसके लिए आपको मशवरा है आप रफ में एक मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया करें। उससे फ़ायदा क्या होगा मैं बता देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स फॉर्म बनाने से मुझे आपको फ़ायदा क्या होगा, तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप देखेंगे आप सारा कॉलम एज इट वैसे के वैसे लिखें। यानी आप इस रो को 1 बनाना चाहते हैं तो आप इस रो को 1 बनाना चाहते हैं तो ये आपके पास रो कौन सी 1 2 3, तो थर्ड रो है डियर स्टूडेंट आपके पास। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, तीसरी रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये 1 बन जाए। तो 1/2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट 1 2 3, ये तीसरी इधर मैं सामने लिख रहा हूँ तो इसे 1 बनाना चाहता हूँ तो 1/2 से डिवाइड कर दें तो डियर स्टूडेंट ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। जब इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 4, यानी 1/2 से इस पूरी रो को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इन शॉर्ट 2 से डिवाइड कर दिया आपने। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/2, ये 0, ये 1/2, ये 0, ये 0 और ये 2 4 8। बाकी एंट्रीज सारी की सारी वैसे की वैसे लिख दें। बाकी एंट्री डियर स्टूडेंट मैं वैसे ही लिख रहा हूँ सारी की सारी ताकि आपको आइडिया हो कि करना क्या है। असल में हम ये फॉर्म काम करके डियर स्टूडेंट्स क्या करना चाह रहे हैं, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, यानी 1 के ऊपर नीचे 0 करेंगे ताकि हमारे पास ये जो मेन हमारा नेगेटिव है रिमूव हो जाए। इसके बाद टॉप वाली पहली रो कौन सी 1 -3 -2 0 0 0 0 और 0। अब फोर्थ रो लिख रहा हूँ 0 -1 1 0, उसके बाद 0 1 0 1, लास्ट फिफ्थ रो 0 0 1 0 0 0 1 2। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हमने 1 बना लिया, ये हमारी मेन रो हो गई, ठीक है।
ये हमारी मेन रो होगी। अब इस 1 के ऊपर इसे ज़ीरो करना है और इसे ज़ीरो करना है हमने, और इसे ज़ीरो करना है और इसे ज़ीरो करना है। उसके लिए हमें रो ऑपरेशंस लगाकर इसको ज़ीरो करेंगे, वो अब आपने देखना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने ये साइड पे एक रफ में एक साइड पे कर रहा हूँ, ताकि टेबल में जाके फिर हम इसे फिल कर देंगे, ताकि वहाँ पे जगह की कोई प्रॉब्लम था, तो मैंने रफ में साइड पे एक साइड पे कर रहा हूँ, ताकि अब 1 के ऊपर डियर स्टूडेंट देखें, हम इसे ज़ीरो करना है, इसे ज़ीरो करना है, और इसे ज़ीरो करना है, इसे ज़ीरो करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, दोबारा सेम, कहने का मतलब आप वही मैट्रिक्स लिखेंगे। सेम यही काम करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इधर देखें। तो स्टूडेंट इसके प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, पहले वो थर्ड रो आप एज एड वैसे की वैसे लिखेंगे। थर्ड रो 0 1 1/2 0 1/2 0 0 4। अब आप चाहते हैं कि ये एंट्री 0 हो जाए, तो रो 3 में आप ऑपरेशन करने लगे हैं, रो 4 में सॉरी, तो रो 4 लिखेंगे। रो 4 में रो 3 आके ऐड हो जाए, तो रो 3 आपने इसमें प्लस करें। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जो लिखा है पढ़ेंगे उसे पहले, और बाद में उसे पढ़ेंगे जो उसमें आके ऐड हो रही। जिसमें ऑपरेशन होता है उस रो को पहले लिखा जाता है, जिसकी वजह से हो रही थी उसे बाद में लिखा जाता है। अब देखें, 0 + 0 0, -1 + 1 0, 1 + ½ तो डियर स्टूडेंट ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 3/2। उसके बाद नेक्स्ट 0 + 0 0, ½ + 0 ½, उसके बाद 0 + 1 0, 0 + 0 0, 4 + 1 5। सेम इसी तरीके, ये ऑलरेडी 0 है पहले, तो ये डियर स्टूडेंट आप एज इट वैसे का वैसे लिख लेंगे, ये वैसे की वैसी वैल्यूज लिख लेंगे, इन पे आप कोई चेंज नहीं करेंगे। अब आ जाए इसमें, आपने R2 ये वाली एंट्री रो 2 में, तो रो 2 में ऑपरेशन हो रहा है, तो डियर स्टूडेंट पहले रो 2 लिखेंगे, और किसकी वजह से आपने ज़ीरो करना है, इस रो 3 की वजह से, तो रो 3 यहाँ लिखेंगे पहले। अब डियर स्टूडेंट गौर से देखिएगा कि यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 है, सॉरी, यहाँ इसे क्या, इसे -1 से मल्टीपल कर दें, ये माइनस, इसका मतलब ये माइनस होगा और वो प्लस होगा, तो तब वो 0 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा -1 से मल्टीप्लाई कर दें R3 को, और R2 में लाके ऐड कर दें। अब मैं डियर स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पे इसे माइनस से मल्टीप्लाई रफ में एक लिहाज से किए देते हैं। देखिए इसके नेगेटिव साइन हो जाएंगे, यानी टेम्परेरी में ये यहाँ साइन चेंज कर देता हूँ वक्ती तौर पे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो 0 तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन हो गए टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए आप समझ लेंगे इनको माइनस से मल्टीप्लाई। अब पढ़ेंगे किसे, पहले रो 2 को पढ़ेंगे। 0 + 0 0, 1 - 1 0, 2 - 2 को जब डियर स्टूडेंट इसमें आप करेंगे 2 माइनस, तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ 2 - ½ तो डियर स्टूडेंट 3/2 आएगा, 2 to the 4 और 1, ये 3/2। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास 2 - ½ 3/2। उसके बाद 1 + 0 1, 0 - ½ -½ 0 + 0 आप ऐड करें, एक दफ़ा फिर बोल रहा हूँ, हम इन दोनों ऑपरेशंस को यानी इस दोनों रोज को आपस में ऐड कर रहे हैं। 0 + 0 0, और 6 - 4 2 आएगा। अब डियर स्टूडेंट लास्ट आपके पास ये वाली वैल्यू, अब ये माइनस में वक्ती तौर पे जो लगाए थे मैंने रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल हमने वैसे की वैसे रखनी है। हमने वक्ती तौर पे अपना यहाँ 0 करने के लिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको उसमें ले जाके ऐड कर दिया। अब डियर स्टूडेंट इसमें आपने ऑपरेशन करना है, किस में ऑपरेशन होना है, R1 में, R1 में ऑपरेशन होना है। किसकी वजह से होना है डियर स्टूडेंट, R3 की वजह से होना है। अब डियर स्टूडेंट -3 है तो यहाँ +3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, +3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें किसको, R3 को। इसे डियर स्टूडेंट 3 से मैं आपके सामने टेम्परेरी यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा 0, ये 3/2, इसे 3 से मल्टीपल करें डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 12। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे किसे, R1 को। 1 + 0 1, -3 + 3 0, -2 और ये 3/2, -2 + 3/2, इनको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, -2 + 3/2। तो डियर स्टूडेंट क्या पढ़ रहा हूँ, 1
प्लस 0 1 आया, -3 + 3 0 आया, -2 और 3/2। क्यों? हमने क्या कहा था, रो 1 और रो 3 को आपस में ऐड करना है, लेकिन रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो -2 + 3/2 ऐड कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या आएगा, -4 + 3, तो -½ आ जाएगा डियर स्टूडेंट। इसी तरह नेक्स्ट आगे 0 + 0 0, उसके बाद 0 + 3/2 3/2 आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 0 + 0 0, उसके बाद 0 + 0 0 और 0 + 12 12। अब बेशक इसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में ले आए, इसे कोई हर्ज नहीं। यहाँ 1 था डियर स्टूडेंट, ये 1 था, ये 1 था और ये डियर स्टूडेंट 4 था। ये टेम्परेरी तौर पे आपने इसे 3 से मल्टीपल करके किया। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास जो स्ट्रक्चर आई ये सारी अब आपने टेबल में पेस्ट कर देनी है। टेबल में पेस्ट करनी है, उसी टेबल में वापस ले जाके पेस्ट करनी है। वो मैं आपके सामने पेस्ट करता हूँ टेबल में। ये एरो इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये सारे का सारा आपने टेबल एज इट बनाना है। अब वो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। आपके सामने डियर स्टूडेंट्स मैंने अगेन कहने का मतलब टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। वो जो हमने यानी फॉर्म बनाई है 1 के ऊपर, इस 1 के ऊपर 0 0, वो सारी यहाँ दोबारा अगेन पेस्ट करनी है हमने। लेकिन उसमें आप ये देख लेंगे यहाँ पे आपके पास z आएगा। z आने के बाद उसके बाद एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, क्या, s1 पहली बार देखें x1 था, x1 आपका एंटरिंग वेरिएबल हुआ है और लीव कर जाएगा s2। तो डियर स्टूडेंट s1 आपके पास एज इट वैसे का वैसे रहेगा और s2 डियर स्टूडेंट x1 एंटर हुआ था, इसको 1 बनाया था आपने, तो s2 रिमूव हो गए, लीव कर जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x1, इसकी जगह हम x1 रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह हम x1 रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद बाकी वैसे की वैसे ही काम चलेगी। दोबारा सुन लें, आपके पास एंटरिंग कौन था, x1, और लीव कौन कर गया, s2। तो डियर स्टूडेंट x1 आगे s2 की जगह रिप्लेस हो जाएगा और s2 लीव कर जाएगा। बाकी आपके पास ये वाली हैं s3 s4 वैसे ही वैसी रहेंगी, s3। बाकी लेटर आपके वैसे के वैसे रहेंगे, जस्ट आपके पास इस s2 की जगह हमने ला के क्या रिप्लेस कर दिया, x1। बाकी सारे वैसे रहेंगे और वो जो हमने फॉर्म बनाई है मैट्रिक्स फॉर्म, वो सारी की सारी यहाँ पेस्ट करेंगे। डियर फ्रेंड्स मैंने आपके सामने वो सारी जो मैट्रिक्स फॉर्म थी वो सारी इसमें फिल कर दी। दोबारा एक दफ़ा बताया देता हूँ, हमारे पास z रो में सारे पॉजिटिव होने चाहिए, हमारे पास ये 2 नेगेटिव थे। हम क्या करेंगे, मोस्ट नेगेटिव को पिक करेंगे, उसके नीचे जितनी उस कॉलम में जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ये 2 पॉजिटिव थी, इन दोनों को राइट हैंड साइड के नीचे लिखा। जो लीस्ट रेशियो होगी उससे आप वापस जाएंगे, इसका मतलब ये एंटरिंग है और ये आपका लीविंग है, यानी ये आपका लीव करेगा x2। तो x1 को आपने s2 की जगह रिप्लेस कर दिया और 1 बनाया, इसे 1 बना के इसके ऊपर नीचे 0 किए। इस 1 के ऊपर नीचे 0 करने के बाद वो जो शेप आई वो ये शेप आई। अब डियर स्टूडेंट अगेन आप देखें z रो में अब आपके पास ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। अब इसका मतलब ये आपके पास अब एंटरिंग है। अब इसके बदले में अब आप देखेंगे कौन लीव करेगा इधर से। तो आप क्या करेंगे, आपके पास इस नेगेटिव यानी मोस्ट नेगेटिव आपके पास अब एक ही एंट्री है, मोस्ट एक ही नेगेटिव एक ही एंट्री है। इसके नीचे ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसको इसके नीचे रखेंगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ रखता हूँ, इधर देखें जैसे 3/2 जाके 2/3/2। तो डियर स्टूडेंट ये 4/3 हो जाएगा, तो ये 4/3 मैंने लिखा, ठीक है। इसी तरह आप क्या करेंगे, इसी तरह 1/2 को ले जाके आप किस में 4 के नीचे लिखेंगे, इस 4 के नीचे इस राइट हैंड साइड 4/1/2। तो डियर फ्रेंड ये ऊपर आके 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास इसमें यानी ये पॉजिटिव वैल्यूज है, इस पॉजिटिव को 5 के नीचे लिखेंगे आप। तो ये रो रेशो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं रो रेशो। तो अब 5 इसके नीचे क्या आएगा 3/2, तो ये ऊपर जाके 10/3 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो 10/3 आया, 10/3। तो उसके बाद लास्ट आपके पास देखें ये इस मोस्ट नेगेटिव में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये लास्ट ये इस पॉजिटिव को 2 के नीचे जब लिखेंगे तो 2/1।
तो डियर स्टूडेंट इसमें लीस्ट रेशियो आप जस्ट चेक करें, ये 4/3 है, ये 10 है, ये 4/3 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये 8 है, ये 3 पॉइंट समथिंग ये, और ये 2 है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास लीस्ट ये है, लीस्ट आपके पास ये, इसका मतलब आपके पास लिविंग वेरिएबल आपकी कौन होगा, S1 होगा। इसका मतलब अब फ्यूचर में आप जाएंगे, इस वैल्यू को मैंने स्केयर बना दिया, इंडिकेट कर रहा है कि इसको 1 बनाएं और इसके ऊपर नीचे आप 0 करेंगे। अब वही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे, इसको 1 बनाएंगे और इसके ऊपर नीचे 0 करेंगे। तो देन डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी, यहाँ से नेगेटिव रिमूव हो जाएगी। वो हमारे पास मजीद आगे नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स वही हम रफ में अब क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स के लिए अब क्या करेंगे, इसको 1 बनाना है, ये दूसरी रो है, तो दूसरी रो को पूरी को आप किससे, यानी R2 को आप बोल दें 2/3, इसके रिवर्स, इसका रिवर्स क्या है 2/3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, ये 1 हो जाएगा। तो देखेंगे 0, तो सॉरी इसमें देखें अब आप क्या करेंगे, इस पूरी रो को मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 0, फिर नेक्स्ट 0, उसके बाद 2/3 से करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जब 2/3 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 से, ये कैंसिल, तो -1/3। डियर स्टूडेंट अब आ गया ये, इसको जब आप 2/3 से 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और इसे जब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। तो डियर स्टूडेंट ये 4/3, बाकी एंटीज टेबल की आप वैसे की वैसे लिखेंगे, ये 0 है, ये 1, ये 1/2, 1, 1/2, ये R3 मैं लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट। उसके बाद 0, 0, 4। याद रखें राइट हैंड साइड रो रेशियो वाला काम आप ना यहाँ लिखेंगे का मैट्रिक्स में, ना ये लिखेंगे, ये सिर्फ हमें इंडिकेट करके देती है कि किसको आपने लीव करना है। बाकी मैट्रिक्स फॉर्म जो आप बनाएंगे राइट हैंड साइड तक और Z से जो एंट्रीज है उनका मैट्रिक्स बना के उसके नीचे, ये रफ में करना होता है, ये टेबल के अंदर डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक वक्त में 2 काम नहीं हो सकते कि 1 भी बनाया उसके नीचे ऊपर नीचे 0 भी करें। तो देखें रफ में मैं पहले 1 मैंने बनाया, मेन रो आपके पास कौन सी है, ये है जिसको आपने 1 बनाया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, बाकी एंट्रीज वैसे की वैसे लिख रहा हूँ, ये 0, ये 0, ये 3/2, ये 0, ये 1/2, ये 1, ये 0, ये 5, लास्ट रो 0, 0, 1, 000 और 1, 2, और टॉप वाली रो 0, 1, 0 सॉरी 1/2, उसके बाद 0, 3/2, ये वाली वैल्यू, फिर 0, फिर 0, फिर डियर स्टूडेंट ये 12। अब डियर स्टूडेंट ये आपकी मेन रो है, ये 1 है, 1 के ऊपर आपने इसे 0 करना है, इसे 0 करना है, इसे 0 करना है, इसे 0 करना है। वो रो ऑपरेशंस डायरेक्ट मैं आपको करके दे देता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो गया है। 1 के ऊपर नीचे 0 करेंगे, वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगी वो दोबारा अगेन यहाँ पेस्ट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने ये डायरेक्ट कहने का मतलब 1 के ऊपर जो 0 किए हैं, ये देखें आपके पास ये दूसरी रो है, ये मेन रो थी, दूसरी रो थी, ठीक है। इस 1 के ऊपर मैंने इधर देखें इसको 0 कर दिया, किस वजह से किया, R1 और R2 को आपने +½ से मल्टीप्लाई करके उसमें ले जाके आपने क्या कर दिया, यानी यहाँ +½ होगा तो इस पूरी रो 2 को हम क्या करेंगे, +½ से मल्टीपल कर देंगे और उसमें ले जाके ऐड कर देंगे, वो 0 हो जाएगा। इस तरह R3 में आपने इसको 0 करना था तो मैंने क्या किया, आप बोलेंगे R2 को -½ अब यहाँ -½ होगा, जब वो जाके इधर ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इसकी जगह यानी ये थी। इसी तरह आप चाहते हैं कि R3 ये वाली एंट्री 0 हो जाए तो R2 को किससे देंगे, -3/2 से, R2 को -3/2 से और R4 में जाके ऑपरेट कर देंगे। जब -3/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट, -3/2 और +3/2 तो वो हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट मैंने डायरेक्ट अब ये काम कर दिया है। इसी तरह आपके पास इसको 0 करना था तो आप क्या करेंगे, R5 में ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें 0 करते हैं, जिसमें आपने ऑपरेशन करना है उसे पहले लिखेंगे, जिसकी वजह से करना है, ये R2 को बाद में लिखा। तो डियर स्टूडेंट इसे -1 से मल्टीप्लाई कर लें, इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 जब जाके इसमें ऐड होगा तो +1 ये 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट ये पूरी स्ट्रक्चर 1 के ऊपर नीचे हमने ये मैंने डायरेक्ट आपको लिख दी है, ये ऑपरेशन लिख दिए, इस वजह से करेंगे। अब करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको अगेन इस टेबल में दोबारा फिल करेंगे और फिर इसकी सिचुएशन को देखेंगे क्या बनता है।
डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपका पास नेक्स्ट सोल्यूशन अब आप बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें देखें लास्ट और फाइनल सोल्यूशन होगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात देखें, x2 आपके पास क्या था, एंटरिंग वेरिएबल, लीविंग क्या था, s1। तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब है इस s1 की जगह मैं अब क्या फिल करूँगा, x2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप x2 रिप्लेस करेंगे, बाकी आपके पास एज इट वैसे के वैसे रहेंगे, x1 वैसे रहेगा, उसके बाद s3 वैसे रहेगा, और इसी तरह S4 वैसे रहेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट इनको अब फिलिंग कर लेते हैं हम। अब इन्हें फिल कर लेते हैं, लास्ट हमारा है ये। अब क्या करेंगे, फिल कैसे करेंगे, वो वाला जो मैट्रिक्स जो हमने 1 के ऊपर जो 0 किए हैं उनको, कहने का मतलब उसको हम, ये 1 था, ये सेकंड रो, इसके अब वो पूरे का पूरा मैट्रिक्स एज इट वैसे पेस्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने वो सारा मैट्रिक्स उसमें ले जाके इंडक्ट कर दिया टेबल के अंदर। अब आप देखें जेड रो में, एक बात फिर बता देता हूँ, हमारे पास x2 क्या था, एंटरिंग वेरिएबल था, लीविंग क्या था, s1 था। तो यहाँ पे हमने x2 रिप्लेस कर दिया था। उसके बाद अब देखें जेड रो में आपके पास सारी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव। तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमने मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी जेड की, तो कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट अब ये हमारा तकरीबन यानी z में देखें कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अब हम इसे राइट हैंड साइड, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, राइट हैंड साइड में लिखे देता हूँ, राइट हैंड साइड की वैल्यू बता देता हूँ। राइट हैंड साइड देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वहाँ से हमने मैट्रिक्स फॉर्म में राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ यहाँ नहीं लिखी थी, वो मैं लिख देता हूँ। तो देखें पहली है 38/3, उसके बाद दूसरी 4/3 थी, उसके बाद 10/3, उसके बाद 3, और ये लास्ट में 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास पूरा, यानी आपने इस मैट्रिक्स को ले जाके टेबल फॉर्म में इंडक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आप बताएंगे कि आपके पास क्या है। तो z की डियर स्टूडेंट देखें लास्ट में इधर जाके लास्ट मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो आप बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। आप यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 38/3 एट, अब उस टाइम x2 क्या है, आप बोलेंगे x2 आपके पास है 4/3, x2 जब देखें जहाँ पे, उसके बाद x1 क्या है 10/3 एंड x1 क्या है 10/3। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।